चलिए बेटा, देखिए पीछे वाली हमने क्लास में क्या पढ़ा था बेटा। पीछे वाली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज एच कर रहे थे, है ना। और जो आज चलेगी वो एक्सरसाइज आई चलेगी, है ना। एक्सरसाइज आई। तो ये जो एक्सरसाइज है बेटा वो किससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। हाँ बेटा, सब देख पा रहे हैं ना बेटा ठीक से। चलिए, आर्यन, महक, सार्थक, सृष्टि और स्वयं ये सब आ चुके हैं। बाकी जो बच्चे हैं बेटा वो भी आ जाओ, ठीक है। चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है सॉल्यूशन। हाँ महक, क्या करिए आप, बोलिए। महक, आपकी प्रॉपर आवाज। हाँ बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नंबर एच के 3 क्वेश्चन छोड़े थे ना, उसमें से अच्छा, 12 आपकी कोई सर क्वेश्चन एक्सरसाइज बची। एच का क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा, एक्सरसाइज एच का क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ आपसे। हाँ, एक्सरसाइज एच का क्वेश्चन नंबर इक्वेशंस 12। बनवा के। अच्छा, तो ये किया था आपने। यस सर। देखिए बेटा, आगे चलने से पहले हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज में जो एच एक्सरसाइज है ना आपकी, उसी में एक क्वेश्चन बचा हुआ है 12, ठीक है। बाकी इससे ऊपर के क्वेश्चन तो हो गए हैं सभी के। 12 क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो महक, देखिए बेटा इसमें क्या कहा है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70 and their difference is multiplied by the smaller one is 12. The two numbers are। तो इसमें बस इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इरेशनल नंबर कहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे नंबर्स आने वाले हैं वो इरेशनल आने वाले हैं। आप देख सकते हैं हर एक ऑप्शन में, जो हमारा ऑप्शन है उसमें अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या फिर अंडर रूट 5 ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं करने वाले। अगर इरेशनल दिया हुआ है तो जैसे हम मानते हैं नंबर्स को, लेट एक्स एंड वाई आर द नंबर्स, ठीक है। तो हम जैसे मानते हैं वैसे ही करके करना है आपको, ठीक है। तो टू नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। यू कैन सी हियर। हाँ बेटा, देखिए आप सभी अपनी पीडीएफ में देखें ध्यान से। अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं टू नंबर्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर टू नंबर्स आर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज एच, एक्सरसाइज एच का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर, लेट एक्स एंड वाई आर द टू नंबर्स। जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। आगे देखिए, इसमें जो दिया हुआ है बेटा, जो कंडीशन दी हुई है उसे ध्यान से पढ़ें, रीड करें, उसके बाद में इक्वेशन बनाएं। जैसे इक्वेशन आ जाए आपको सॉल्व करना है। तो महक, आपकी इक्वेशन आ गई थी बेटा। हाँ, चलिए देखिए मैं बनाता हूँ इसकी इक्वेशन क्या है, ध्यान दें सभी। इसमें कह रहा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70। देखिए, अगर हम सम करें इरेशनल नंबर्स का, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, ओके।
x and y आर इरेशनल नंबर्स। तो इनके सम को अगर हम किसी लार्जर वन से, लार्जर वन भाई अगर हमारा एक नंबर छोटा है तो दूसरा लार्ज होगा, तो हम इसमें मान सकते हैं क्या, लेट अस कंसीडर लार्जर वन नंबर इज y, लार्जर वन इज y, दिस इज लार्जर वन। ओके, ये लार्जर नंबर है और ये कौन सा है हमारा, स्मॉलर नंबर है, दिस इज स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या है, अगर मैं इनका सम फाइंड आउट करूं तो बेटा सम क्या आएगा, x प्लस वाई। अगर मैं सम में मल्टीप्लाई करता हूं लार्जर वन नंबर की तो ये कितना आता है, लार्जर वन की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद बताओ क्या आ रहा है, इस 70 आ रहा है ये। ठीक है, sum of two irrational numbers multiplied by the larger one is 70 and their difference is multiplied by the smaller one is 12। तो अब पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो बेटा ध्यान रहे लार्ज नंबर कौन सा है, लार्ज नंबर में से ही ऑलवेज स्मॉलर नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ आ रहा है, ऑलवेज जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो लार्ज वाले में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस कैसे आएगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, y माइनस एक्स, यही होगा ना। अब आगे जो क्वेश्चन में कहा है अगर हम इस डिफरेंस को स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, स्मॉलर वन कौन सा है हमारा नंबर, x है ना। तो x को अगर हम y माइनस एक्स में इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या आता है, 12 के इक्वल आता है। ठीक है, इससे आगे क्या कहा है, बस हमारी दो इक्वेशन बन गई, क्या रहेगी, फाइंड द नंबर्स। तो अब दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास जब भी दो इक्वेशन होंगी, यहाँ पे ये दो इक्वेशन है तो इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आप देखें क्या करना है, इसे इक्वेशन वन मानेंगे कब, पहले इसे मॉडिफाई कर लीजिए। तो इसको मॉडिफाई करेंगे, देखिए y के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 70। ठीक है, 70 आ गया, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। ठीक है, इससे करें, अगर हम इसे मॉडिफाई करते हैं तो ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, महक यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, कैसे किया हमने, इक्वेशन कैसे बनाई। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो जब हमारे पास ये इक्वेशन होगी अब हमें क्या सॉल्व करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखो बेटा इसमें क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी दोनों टर्म्स में x और y है, इसकी दोनों टर्म्स में x और y है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, मान लो मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो किसको एलिमिनेट करूँ यही समझ नहीं आ पाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो उसमें वाई स्क्वायर भी आ रहा है ना, ना ही एडिंग से आ सकता है और ना ही सब्ट्रैक्शन से। तो एक काम करें, यहाँ पे जब भी ऐसी इक्वेशन मिले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखें इसमें क्या करें, अगर हम x अपॉन y से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब एक काम करना है, अब आपके पास एक काम बचता है क्या, कि यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है। चलो, तो अब बताओ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें बेटा, स्वयं कुछ कह रहे हैं बेटा, स्वयं का तो कनेक्शन ही ऐसे चल रहा है धीमा धीमा, वो कनेक्टिंग कर रहे हैं, चलिए कोई नहीं। हाँ बेटा, अब मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए मैं क्या काम करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प से किसी एक वेरिएबल, चलिए मैं एक काम करता हूँ कि x की वैल्यू फाइंड आउट करके मैं किसी इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है,
तो x की वैल्यू देखो कहां से आएगी, कैसे आएगी। देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वेशन 1 को चूज किया, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको जैसे ही मैं चूज करूंगा तो x y इज इक्वल टू क्या मैं 70 माइनस वाई स्क्वायर रख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब बताइए x इज इक्वल टू क्या मैं 70 अपॉन वाई माइनस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने y से डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन में, मेरे को x की वैल्यू चाहिए ना। तो x की वैल्यू जैसे ही मेरे पास आ जाएगी मैं क्या करूंगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, पुट दिस इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट से फाइंड आउट की थी ना x की वैल्यू, तो अब मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में इसे पुट करने वाला हूँ। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास एक्स वाई, जहां पे भी x आ रहा है वहां पे आपको क्या रखना है 70y माइनस वाई। तो यहाँ जैसे ही मैं रखूंगा तो बेटा 70 अपॉन वाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, y यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने रखी y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे मैं रखूंगा 70 अपॉन वाई माइनस वाई और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया है सेकंड वाले में, ओके। अब बताइए बेटा ये जो इक्वेशन बनेगी अगर मैं y के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो ये वाली इक्वेशन कैसी बनने वाली है, देखिए 70 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए जैसे ही मैंने इस चीज में मल्टीप्लाई की तो y से नीचे वाला y कट जाएगा हमारा और 70 बचेगा, माइनस y की y में होगी तो y स्क्वायर आ जाएगा और आगे क्या है माइनस इस वाले का अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे, किसका बेटा, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 70 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आगे क्या आएगा माइनस 2 इंटू 70, 2 इंटू 70 वाई अपॉन वाई, यही आएगा ना 70 वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 12। समझ आ रहा है, इक्वल टू 12 जो भी है इसमें, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, ठीक है। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा हमारा y की जो भी वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू हमारी क्या होगी इरेशनल, और जो इरेशनल वैल्यू है उसे हम चूज कर लेंगे, ठीक है। एक वैल्यू इरेशनल होगी उसे चूज कर लेंगे, जैसे ही एक y की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के उसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ से देखिए अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो अभी 70 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही रखना है माइनस, ये हमारा क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा, देखिए 70 का स्क्वायर कितना है 4900 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27, देखिए बेटा 2 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 था इसके साथ, और देखिए y से y कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है बेटा 12, ठीक है। इतना तो आया, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं बेटा, अच्छा जब हम माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस की हमने मल्टीप्लाई कर दी ना तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ओके। तो अब बताओ हमारी इक्वेशन सही है सारी, देखिए माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2y स्क्वायर, ठीक है।
और इसमें एक ये वाली जो टर्म है हमारी, ये -49/100/y², और प्लस क्या बचा। हाँ देखिए, जब हम 140 में 70 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो कितना बचेगा। दूसरी साइड मत लेके जाइए, इधर ही रखिए। तो ये होगा हमारा प्लस का 210। इसका मतलब ये हुआ हमारा 210। जब हम 140 में 70 ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा ना। और -12 = 0। मैंने 12 को क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया हूँ। तो अब हमें दिख रहा है कि ये एक हमारी इक्वेशन बनने वाली है ना। इक्वेशन बनने वाली है। तो यहाँ पे y² माइनस ये सब दिख रहा है ना आपको। तो इस इक्वेशन से डरे नहीं, बिल्कुल भी ना डरे बेटा। ये y² दोनों जगह पे आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, जब भी यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन बन रही है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो पता है क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो हमें एक काम करना है, y² की जगह पे p रख लेना है, जैसे हम पहले करते थे अपना इक्वेशन को एक आसान इक्वेशन बनाने के लिए। y² की जगह पे p, ठीक है। p की वैल्यू आ जाएगी, y² की भी आ जाएगी। जैसे ही y² की वैल्यूज आ जाएंगी तो y की हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और y की फाइंड आउट करते ही इक्वेशन में रख देंगे, x की आ जाएगी। तो इससे आगे आप खुद कर सकते हैं बेटा। मैं कर सकते हैं क्या? Yes. ओके Yes. चलिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्या है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन? तो इसमें देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, जब भी हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसका मतलब उसके कितनी जीरोस आती हैं। जीरोस मीन्स उसके कितने रूट्स होते हैं, और रूट्स मीन्स उसकी कितनी वैल्यूज होती हैं। अगर हमारी कोई एक इक्वेशन है जो कि क्यूबिक है और उसका जो वेरिएबल है वो एक्स है बेटा, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दो, क्यूबिक इक्वेशन और उसका वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी? 3। 3 वैल्यूज होंगी। सही कहा आर्यन, बिल्कुल सही कहा। तो वो 3 वैल्यूज ही हमें फाइंड आउट करनी होंगी। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमें दो दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ रही थी। जब हमने लीनियर की थी तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी थी। अब क्यूबिक करेंगे तो तीन तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, अब देखिए, जब भी हम किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रहे, सबसे पहले हमारा जो एम होगा बेटा, सबसे पहले एम क्या होगा, क्या एम होना चाहिए कि हम सबसे पहले एक रूट फाइंड आउट करेंगे उस इक्वेशन का। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी आर्बिट्रेरीली वैल्यू रखेंगे जो कि ऑप्शन से हमें मिल जाएगी। ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि कितनी वैल्यूज इसमें आ रही हैं। तो ऑप्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका कौन सा रूट हो सकता है। ओके, तो जब भी हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम उसी की हेल्प लेने वाले हैं बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखो बेटा, क्यूबिक इक्वेशंस। ओके, तो इसमें देखिए, इसका जो फॉर्मेट होगा, जनरल फॉर्म जो होगी इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी बेटा? जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + t = 0। तो ये हमारी फॉर्म होगी। ओके बेटा, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी तो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो a should not be = 0। ओके बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो ये अब क्यूबिक इक्वेशन बनी रहेगी। अब मान लो b c और d हमारे 0 हो जाते हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax³ = 0। इसका मतलब ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन ही है। ओके, इसमें कोई कमी नहीं है कि ये क्यूबिक इक्वेशन ना हो। ओके बेटा, बस a हमारा नॉन जीरो होना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन बने रहने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूबिक क्यों है ये, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है
और ये हमारी, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड एक हमारा कैसा पॉलिनोमियल बेटा, जिसकी डिग्री 3 है ना, और 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसी से हम एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, कैसे इक्वेशन फॉर्म की, क्योंकि हमने इसको इक्वल टू 0 रखा। ओके, यानी इसमें हमारा इक्वलिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन हो गई। चलिए, इसके बारे में इतना ही था। उसके आगे अब ये सॉल्व कैसे की जाए, सॉल्व कैसे की जाए वो देखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दें। पहला वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस देखें। पहला इलस्ट्रेशंस क्या है, मैं आपको एक बिल्कुल अलग तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि जो ये वाला तरीका है ना आपका यहाँ पे सॉल्यूशन का, ये देख सकते हैं आप, ये हर जगह पे काम नहीं आने वाला कि हर जगह पे हम इस तरीके को लगाएंगे और क्यूबिक इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ उसमें एक ही तरीका है, बस उसी तरीके से आप हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं वही तरीका अपनाने वाला हूँ, आप एक बार इसे भी देख ले, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन जो दिया है इसमें सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देख रहे हैं ना आप सभी, देख पा रहे हैं ना, सृष्टि देख रही है ना बेटा आप, स्वयं, सार्थक, महक, हाँ मेरे को रिप्लाई दिया करो बेटा। और ये कभी कभी अपनी वीडियो भी ऑन कर लिया करो, ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं और मेरे को पता भी नहीं चल पा रहा है कि क्या भूतों की तरह लगे हुए हैं, है ना। चलो, अब देखो बेटा, यहाँ पे इक्वेशन जो हमारी ये है ना, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हमें पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी 3 वैल्यूज आने वाली हैं। तो वो 3 वैल्यूज कैसे आएंगी, सबसे पहले एक काम करें, इस इक्वेशन में कोई एक ऐसी वैल्यू रख के देखें जिससे ये सेटिस्फाई हो। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की कोई एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे सेटिस्फाई हो, तो सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, कौन सी वैल्यू किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं ना, या फिर जीरोस कहते हैं ना। तो वही तो वैल्यूज हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई Yes. करके देंगी। चलिए, अगर हम किसी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करते हैं, तो तुमने देखा होगा बेटा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट कर रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए हम उसे फैक्टराइज करते थे ना, फैक्टराइज, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो हम क्या कहते थे, लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ऐसे ही कहते थे ना, आर द रूट्स। तो अगर ये रूट्स हैं तो हम क्या कहते थे कि ये x की ही वैल्यूज होंगी, x इज इक्वल टू एल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। किसी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं बेटा, 2 रूट्स होते हैं। तो ये x की वैल्यूज होती हैं, हमें ये भी पता है, इनका हम नाम जीरोस भी कहते हैं। तो एक तो हमारी ये होगी, एक ये हो गई। अब मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, देखिए अगर मैं इस एल्फा को यहाँ ले जाऊं तो ये x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इस बीटा को इधर लेके जाऊं तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले, ये क्या है हमारे, ये फैक्टर्स थे किसके, क्यूबिक इक्वेशन के। क्या थे बेटा, फैक्टर्स थे। तभी तो मैंने कहा कि x की वैल्यू इससे एल्फा आई और x की वैल्यू इससे बीटा आई, फैक्टर्स थे ना। तो जब भी हम किसी क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई मतलब लेके आना चाहेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, जो भी इसके फैक्टर्स होंगे ना, जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, कौन से, ये x माइनस बीटा और x माइनस एल्फा, ये जो फैक्टर्स होंगे, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया। तो देखिए, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये आ गया ना मल्टीप्लाई करने पे। तो एक्चुअली हमने वैल्यूज ही ऐसे फाइंड आउट की थी, जब हमारे फैक्टर्स ये हैं तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी कि x इज इक्वल टू एल्फा आ रहा है, x इज इक्वल टू बीटा आ रहा है। ठीक है, समझ आया बेटा। तो अगर हम किसी भी एक फैक्टर को फाइंड आउट कर लें, तो देखिए एक फैक्टर को जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर हम फाइंड आउट करने के लायक बन जाएंगे। कैसे,
अगर हम एक फैक्टर फाइंड आउट कर लें तो दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लायक बन जाएंगे। कैसे? अब देखिए, जो हमारी इक्वेशन होगी, जो हमारी इनिशियली कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं किसी फैक्टर का, तो उसका रिमाइंडर जीरो बचता है, उसका रिमाइंडर जीरो बचता है, और वहां पे कुछ क्वासेंट आता है। ठीक है बेटा, क्या आता है? क्वासेंट आता है। तो आपको पता है क्वासेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, और डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, पता है आपको सभी को? हाँ, महक को पता है, आर्यन, साधक, सृष्टि, आपको पता है बेटा? स्वयं तो आज कनेक्टिंग ही चल रहा है, उसका बेचारे का कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। सृष्टि को भी पता है। चलिए बेटा, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। अगर मैं 12 में, मैं एक एग्जांपल लूंगा, अगर मैं 12 में 4 का डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, डिवाइड ऐसे ही करते हैं ना हम, 4 3 जा 12, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो ये हमारा 0 हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 0। यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या है हमारा? कोसेंट। ये क्या है बेटा? कोसेंट। और यहाँ पे ये क्या है? डिवीजर। और ये क्या है? डिविडेंड। ओके, तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो अब देखिए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं हमें, हम क्यों, क्यूबिक इक्वेशन चल रही है और आप ये बताने लग रहे हैं। ठीक है बेटा, इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, क्यों बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो 12 है उसको हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ पे फैक्टराइज हुआ हमारा, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है बेटा, 4 और 3। तो इसका मतलब ये है, जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं 4 और 3, 12 के, अगर मैं 12 में 4 या 3 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आने वाला। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज 0 आने वाला है। ओके, तो ये 4 और 3 जो है इसके फैक्टर्स हैं, इसके 12 के। तो यहाँ देखें, अगर मैं क्या करूं बेटा, डिवीजर की मल्टीप्लाई, डिवीजर की मल्टीप्लाई कोसेंट में कर देता हूं, तो क्या आ जाता है? डिविडेंट आ जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ओके, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अब बस यही वाली कंडीशन मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। ओके, कि रिमाइंडर मेरा कब 0 बच रहा है। तो रिमाइंडर मेरा तभी 0 बचेगा जब ये दोनों इसके फैक्टर्स हो 12 के, तभी वो 0 बचेगा। ओके, समझ आ पा रहा है आपको? अब हम आगे चलने वाले हैं, क्यूबिक इक्वेशन पे आ जाओ बेटा। अब मैंने ऐसी ये सब कहानी आपको क्यों बताई, सब समझ आ जाएगा। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, x³ - 7x + 6 = 0। तो अब क्योंकि मेरे को पता है x = 1 रखने पे ये हमारा 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लिया है। लेकिन एक बार आप रख के भी देख सकते हैं, चलिए रख के देखिए। x = 1 क्या थी इक्वेशन हमारी? x³ - 7x + 6 = 0। x³ - 7x, ये है हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? x³ - 7x + 6 = 0। ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब देखिए, पुट x = 1, मैंने अपने पास से एक ऐसी वैल्यू रखी कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसको पुट करने पे ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, वो 0 बनने वाली है। क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगी तभी ये जो है ना, x = 1 मीन्स ये इसकी वैल्यू होगी, मीन्स ये इसका रूट होगा। ओके, सेटिस्फाई करेगी तो मैं इसको सेटिस्फाई करके देखूंगा। तो पुट x = 1 इन द इक्वेशन and check that whether is it satisfy the equation or not.
ये हमारा रूल होगा सबसे पहले। x इज इक्वल टू 1 रख के देखें, x इज इक्वल टू 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, -1 रख के देखें, मतलब आप वैल्यू चेक कर लें कि हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो उसमें हमारी ये वैल्यू हो सकती है, हमें पता चल जाएगा। तो उनमें से किसी भी एक वैल्यू को चूज करें, रख के देखें, अगर 0 बन जाता है मतलब इक्वल आ जाती है दोनों साइड, तो इसका मतलब ये इसकी एक वैल्यू होगी। तो एक हमारे पास रूट आ जाएगा और उसकी हेल्प से हम एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आया आपको? उसकी हेल्प से एक फैक्टर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब मेरे को ये बताओ, x इज इक्वल टू 1 रख के क्या ये 0 बन रहा है बेटा? चेक करें। 1 क्यूब -7 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 1 -7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 एंड 6 कितना होता है? 7 -7 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 रखने पे इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 1 से x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक फैक्टर है, इक्वेशन का फैक्टर है क्या? x माइनस 1। सो दिस इज द फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तभी तो मैंने x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया था, और क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसकी एक वैल्यू होगी, रूट होगा, तो इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमें पता चल गया इसका फैक्टर जो आया वो x माइनस 1 एक आ चुका है। तो जब भी मैं किसी भी एक फैक्टर की डिवाइड कर देता हूँ किसी भी किसमें इक्वेशन में, तो इसका मतलब एक हमारा कोसेंट जो बचेगा वो बाकी के हमें फैक्टर्स दे देगा। ठीक है, जैसे ही सारे फैक्टर्स आ जाएंगे उसके बाद हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, मींस रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, 0 रख के। दिस इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसकी LHS साइड लें, इसकी इसकी LHS साइड। ओके, देखिए बेटा इसका फैक्टर जो होगा, इसकी LHS साइड ये वाली ले लें आप, इसका ये फैक्टर है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें इस फैक्टर का डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा? x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ये इसका डिवाइड हो गया। अब हम डिवाइड करने वाले हैं बेटा, तो इस डिवाइड को ध्यान से देखें। अक्सर ऐसा होता है कि ये वाले डिवाइड बच्चों को नहीं आ पाते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस डिवाइड को कर सकते हैं? आर्यन, महक, सार्थक, सृष्टि, स्वयं, बताइए बेटा। हाँ, सृष्टि कर सकती है, और कौन कर सकता है? महक भी कर सकती है, सार्थक आप, आर्यन आप। सर मैं तो भूल गया यार। अच्छा, भूल गया, चलिए बेटा। तो अब देखिए ये हमारा डिवीजन कितना काम आने वाला है, आप देख सकते हैं। सभी ध्यान दें बेटा, मैं एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ इसे करने का, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक्स क्यूब जो है, देखिए सबसे पहले हम एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो भी हमारी यहाँ पे टर्म्स है, चाहे वो हमारा डिविडेंट हो या फिर डिवीजर हो, ठीक है, इन दोनों को चेक करें क्या ये अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर्स, यानी जो इनकी पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप चेक करें इनकी जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ बिल्कुल है, हमें दिख रहा है सबसे बड़ी पावर ये है एक्स की, उससे छोटी ये है, बाकी इससे छोटी यहाँ पे आएगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है पावर्स का। वैसे ही इसमें भी दिख रहा है एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर 0, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। चलिए, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाए बेटा। ठीक है, चलिए, अब एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो अब इसमें चेक करें, इसका जो पहला वाला आपको दिख रहा है, पहला वाला टर्म, उसी में इसके पहले वाले टर्म की डिवाइड करके देखें। तो इसमें डिवाइड करके देखेंगे x का, तो कितना आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे कोसेंट का फर्स्ट टर्म आ चुका है, कोसेंट का फर्स्ट टर्म आ चुका है एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करें, किसमें?
डिवीजर में, और इसके नीचे लिखें कहाँ, यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर की जैसे ही हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का। समझ आया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और प्लस, ये कैंसिल, माइनस और प्लस मैंने सब्ट्रैक्ट किया है बेटा, तो ये माइनस का बन गया, प्लस का था, और ये वाला मेरा प्लस का बन गया क्योंकि ये माइनस का था। समझ आया आपको? हाँ, चलिए यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या इसमें कहीं पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म है? नहीं है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर में कुछ भी ऐड नहीं हो पाएगा, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर। इससे छोटे वाली पावर की टर्म कौन सी है? ये वाली 7x। क्या कहीं और पे 7x है पूरे में? यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं है क्या? नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, -7x को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से वही सेम रूल, क्या इसका पहला टर्म देखो कौन सा है बेटा, एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो हमारा पहला टर्म है इसका एक्स, उसका डिवाइड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर में डिवाइड करो एक्स का। ठीक है, एक्स स्क्वायर में डिवाइड करो एक्स का। बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है क्या? तो ये जो एक्स है बेटा वो हमारा सेकेंड टर्म हो गया, प्लस एक्स, किसका, कोसेंट का सेकेंड टर्म। ओके, अब इस टर्म की मल्टीप्लाई आपको फिर इसमें करनी है जो हमारा x-1 था। ठीक है, तो x-1 में मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो, यहाँ लिखो नीचे। तो जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आने वाला है, नहीं माइनस एक्स आने वाला है, माइनस एक्स। समझ आया आपको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से माइनस करो, तो माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, एक्स स्क्वायर यहाँ से कट गया है, बचा क्या बेटा, देखिए एक्स में से, एक्स प्लस का है ना, एक्स में से 7x जा रहे हैं तो क्या बचा हमारा, -6x, तो -6x रख लो। ठीक है, -6x आ गया ना। अब मुझे ये बताओ, -6x तो है, ऊपर प्लस का 6 बचा है ना, बचा है, इसको यहाँ पे उतारो आगे, प्लस का 6। समझ आया सभी को? अब मुझे ये बता दो बेटा, फिर से मैं वही करूंगा ना, कि 6x में x का डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा ना, तो वो -6 हमारा एक थर्ड टर्म होगा, किसका, कोसेंट का। ठीक है, तो कोसेंट का थर्ड टर्म फिर से मल्टीप्लाई करो डिवीजर में, तो क्या आएगा, डिवीजर में मल्टीप्लाई करके -6x प्लस 6, -6 की जब -1 में होगा तो +6 आ गया, तो इसका मतलब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस, देखिए ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। समझ आया आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x-1 जो था इसका फैक्टर था। ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि ये इसका फैक्टर था। अब देखिए जो ये डिवीजर बचा, अच्छा ये डिवीजर तो है, अब जो हमारे पास कोसेंट बचा, देख सकते हैं आप कोसेंट, ये इसका एक अनोदर फैक्टर होगा। और आप जानते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे अगर हमें फैक्टराइज करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, जब ये फैक्टर्स हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दूं और हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जो होगी, क्या वो कोसेंट कोसेंट नहीं, क्या वो डिवाइडेंड के इक्वल आएगा? बताओ, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 12 वाला, आप देख रहे थे। हाँ, अभी देखिए आप, मैंने एग्जांपल लिया था 12 वाला, देखिए जब यहाँ पे ये डिवाइडेंट है, कौन सा टर्म, ये वाला डिवाइडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जब डिवीजर की कोसेंट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइडेंड के इक्वल आ रहा है, इन दैट केस रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ओके, तो रिमाइंडर 0 होने पे डिवीजर और कोसेंट की मल्टीप्लाई करने पे डिवाइडेंड इक्वल आता है। समझ आया आपको? बस तो यही कंडीशन देख लें बेटा।
ये एक ऐसा मेथड है, आप हर एक क्यूबिक इक्वेशन इससे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। ओके, चलिए, तो बस आपका ये ध्यान होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले एक फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई साथ में। तो अब देखिए, डिवाइडेंड जो होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट। आपको याद आया कब? ये हमारा इक्वल तो होता है कब? जब हमारा रिमाइंडर 0 हो, लेकिन इक्वल नहीं होगा कब? जब रिमाइंडर हमारा 0 ना हो। तो एक काम करना बेटा, जब हमारा रिमाइंडर 0 ना हो और हमें ये डिवाइड एंड डिवीजर और कोसेंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल बनाना है, तो उस रिमाइंडर को आप क्या करें, इसमें ऐड कर दें। ओके, ये हमारा पूरा तरीका है। अब इसका मतलब ये है, रिमाइंडर 0 हो या ना हो, डिवाइडेंड ऑलवेज इसके इक्वल आएगा, डिवीजर कोसेंट की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर 0 होगा तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो डिवाइडेंड किसके इक्वल बचेगा, डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट। समझ आया आपको? चलिए, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो किसके इक्वल आ रहा है, क्या था ये, एक्स क्यूब -7x+6 इज इक्वल टू, मैंने पता किया कि ये क्या आ रहा है, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर देखें इसका कोसेंट क्या आया था, +x-6 ठीक है बेटा। तो ये डिवाइड एंड इज इक्वल टू ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो एक फैक्टर हमारा आ चुका है, दूसरा भी फैक्टर फाइंड आउट कर लें आप, दूसरा फैक्टर भी फाइंड आउट कर लें। तो बेटा दूसरा फैक्टर क्या आएगा, देखिए x² + x - 6 से कितने फैक्टर्स आएंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इससे कितने फैक्टर्स आने वाले हैं बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स, x² + x+6 हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको फैक्टराइज करो बेटा, x² ऐसे ही रखा प्लस, अच्छा यहाँ पे -6 है, कोई ध्यान भी दे रहा है? अच्छा, मेथड बहुत ज्यादा लंबा हो गया सर, ये तो पूरा एक घंटा पी गया। देखिए बेटा, ये एक ऐसा मेथड है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, तो मेरे को समझाने की वजह से इसमें इतना टाइम लग गया है। जो मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा आप देखेंगे उसमें 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसे आप चेक करें, x² + x-6, तो इसमें देखें अब 1 लेके आना है, 6 के ऐसे फैक्टर्स की 1 आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है ना बेटा आपको, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, x की 2 वैल्यूज जो होंगी उससे आ जाएगा, तो फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वहीं से। अब मैं यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फैक्टर्स फाइंड चाहिए। तो आप बताओ 6 के ऐसे फैक्टर्स, 2 3 जा 6, अगर मैं 2 3 जा 6 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 घटा के क्या आने वाला है, बीच वाला आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है? तो 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, अगर मैं 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये 1 आ जाएगा, मींस बीच वाला टर्म आ जाएगा, बीच वाले का कोफिशिएंट आ जाएगा क्या, 1, ठीक है? तो 3 - 2 रखें 1 की जगह पे, x ऐसे ही -6। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, x² + 3x - 2x - 6, तो x कॉमन लिया तो x + 3, -2 कॉमन लिया तो x + 3, ये बनाना। तो x + 3 दोनों में से कॉमन आया तो x + 3 हमारा कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x - 2। तो अब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं बेटा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमने कितने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 2 फैक्टर्स, और उससे पहले एक फैक्टर हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो जब भी हमारा कोई पॉलिनोम इक्वेशन है, आप देखिए हमारा जो इनिशियली इक्वेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, अब बताओ, क्या मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इन फैक्टर्स को रख सकता हूँ, क्योंकि ये इसी के इक्वल तो है ना बेटा, इसी के इक्वल है ना? तो अब बताओ यहाँ से
मेरा ये क्या आने वाला है, देखिए मेरे पास ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये है ना मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की वैल्यूज मेरे पास दो फैक्टर्स की टर्म्स में आ गई है, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे रख दो, तो बेटा क्या आएगा बताओ, ये इक्वेशन हमारा किस में डेवलप हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, क्या मैं ये लिख सकता हूँ। अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पहली इक्वेशन देखिए इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 रख दो ना। देखो यहाँ पे क्या है, शुरू में देखें इसकी वैल्यू क्या है बेटा, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 है ना, तो इसकी जगह पे 0 रखो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी अभी 0 रखते ही x की। हाँ ये 0 हो गया, इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 x minus 2, these are all factors of x cube minus 7x plus 6। तो अब फैक्टर्स हैं तो देखिए इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, है क्या, हाँ बिल्कुल था, तभी तो ये हम लेके आए थे फैक्टर। तो एक तो ये आ गई थी, पहले ही आ गई थी। अब देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, और एक x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 के इक्वल। सारी वैल्यूज आ गई ना आपकी, किसी को कोई प्रॉब्लम, आर्यन महक सार्थक सृष्टि स्वयं बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं आर्यन बिल्कुल सही आर्यन कह रहे हैं कि हाँ मेरे समझ आ गया सर। ओके चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर आ गया तो, आज का टाइम हमारा वसूल हो जाएगा, पैसा वसूल हो जाएगा अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हमें बहुत कम टाइम लगने वाला है बेटा, क्योंकि हम मेथड सीख चुके हैं, अब तो बस आपको करने ही करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू कुछ रख के देखें, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। x की जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या कि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 रख के देखें, यहाँ पे दिख रहा है x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, सेटिस्फाई होने के तुरंत बाद करना है कि इसमें डिवाइड करके देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, उसके बाद में हमारे सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे ही सारे फैक्टर्स आएंगे वैसे ही हमारा सारी x की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके समझ आ रहा है आपको, मैं कर देता हूँ बेटा इसे सेम मेथड से करेंगे हम हाँ देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ओके बेटा सेकेंड इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, सॉल्व फॉर रियल एक्स। देखिए हमें किसके लिए सॉल्व करना है, और रियल एक्स, उसके लिए सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा। ओके तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है बेटा इसे। तो अब देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि क्या वैल्यू रखने पे ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले 1 रख के देखो, पुट x इज इक्वल टू 1, अगर हम रख के देखते हैं तो हमें दिख रहा है क्या ये 0 आ जाएगा कभी भी, भाई सारी प्लस की टर्म्स हैं तो ये कभी 0 नहीं बनने वाला, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, या x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव ले लो आप,
x इज इक्वल टू 0 भी लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3, पॉजिटिव वैल्यू पे ये कभी भी हमारा 0 नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे नॉट सेटिस्फाई है ना इक्वेशन, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। तो एक काम करके देखो, -1 रख के देख लो भाई। तो x इज इक्वल टू -1, नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। भाई ये स्वयं कहाँ गए, -1 रख के देखें बेटा, तो -1 रखने पे क्या आएगा, -1 क्यूब -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या देखें सेटिस्फाई हो रहा है, -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ दिख रहा है भाई, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x इज इक्वल टू -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इससे देखिए, जब ये x इक्वल टू -1 था, तो इस -1 को अगर हम इधर लेके जाएं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये हमारा एक फैक्टर है, इसीलिए तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा था, तभी तो x की वैल्यू आई। तो अब ये एक हमारा फैक्टर आ चुका है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो अब बताओ बेटा आगे, अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 में, तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कहाँ, कोसेंट में। ठीक है, तो चलो x प्लस 1 का डिवाइड करो। देखो तो करने का तरीका आपको याद होगा ना, क्या है तरीका, सबसे पहले चेक करें कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 जो है, ये जो इक्वेशन है, क्या इसकी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना बेटा, दिख रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, दिख रहा है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब भी यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर नजर आ रहा है पावर्स का, x की पावर 1 उसके बाद 0 बन रही है। चलो ठीक है, अब यहाँ से आप डिवाइड करना शुरू करें। क्या बेटा डिवाइड करना कैसे, कि x क्यूब में अगर हम x का डिवाइड करते हैं, मीन्स इसकी पहली वाली टर्म में इसकी पहली वाली टर्म का, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कोसेंट का हमारा एक टर्म आ चुका है, क्या, एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, माइनस करें, माइनस करने पे ये माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ और कहीं पे है एक्स स्क्वायर, नहीं है ना कहीं भी, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही छोड़ें और प्लस एक्स ये वाला ऐसे लिख के, ओके, प्लस एक्स, अभी 2 को वहीं पे रहने दें, 2 को बाद में लिख लेंगे। उसके बाद में बताओ बेटा क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस एक्स। अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा माइनस एक्स। अब एक काम करो, जो माइनस एक्स आया उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही आएगा ना बेटा, इतना आ गया है, यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस बचेगा क्या बेटा, 2x बचेगा। हाँ 2x बचा, तो आगे क्या बचा, प्लस का 2। ओके, प्लस का 2। अब मुझे ये बताओ, इसमें जब मैं x का डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा ना, तो उस 2 को यहाँ रखें, प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब हम वापस इसमें करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये आएगा 2x प्लस 2, यही आया ना बेटा। तो आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए ना, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0। आर्यन, महक, सार्थक, सृष्टि, सभी को समझ आ रहा है ना, सृष्टि को आ रहा है, बाकी महक को भी आ रहा है, सार्थक, आर्यन, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हाँ आर्यन को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सार्थक को थोड़ा भी नहीं आ रहा। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार सीख जाएंगे, आपको बस डिवीजन आना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर ये डिवीजन आता है तो बहुत बहुत ही फायदा होने वाला है आपका। अब देखो, हमें पता था
कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी इसके दो फैक्टर्स होंगे। कौन सी क्यूबिक इक्वेशन के? इस वाली क्यूबिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स। तो एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया, लेकिन एक फैक्टर इसमें क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का भी हमारा एक और फैक्टर आ जाएगा, मतलब दो फैक्टर्स आएंगे इससे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्यूबिक इक्वेशन जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, लिख सकते हैं ना बेटा। अब जब हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, तो इसकी हेल्प से भी हमें टू फैक्टर्स मिलने वाले हैं। कौन सी टर्म से? इसकी हेल्प से। ओके, अब उन्हें फाइंड आउट कर लें बेटा। तो ये हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, इसे जीरो रख देते हैं। किसको? इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है हमारे पास। जब हम इसे जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? रखो जीरो, ये जीरो, ये एक्स प्लस वन, और बताओ बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, यही है ना? चलो, अगर हमारा ये जीरो हो, बताओ बेटा, अगर हमारा x प्लस वन जीरो हो तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन, ये तो पहले ही आ चुकी थी। इसका मतलब अब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बचा, इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद में हम इसे जीरो के इक्वल रख देंगे जो भी इसके फैक्टर्स हैं, और बाकी की बची हुई वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो इसे सॉल्व, या फिर जो आपने सारे मेथड सीखे हैं, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की दो वैल्यूज आती है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब जब एक्स की दो वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास इतने सारे मेथड है, तो उन सबसे कर लो, किसी से भी कर लो, एसडी रूल से फाइंड आउट कर लो। चलो, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस बी हो गया हमारा प्लस वन, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर, वन ही रहेगा, माइनस फोर ए सी, तो फोर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वन, इंटू सी की वैल्यू क्या है? टू, तो इसका मतलब क्या आया बेटा? ये अपॉन टू ए की वैल्यू वन है तो टू ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू आया हमारा वन प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखें आप, वन माइनस एट अपॉन टू, तो x इज इक्वल टू आया वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज तो यहाँ से आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, और x की एक वैल्यू ये आ गई थी बेटा। तो ये ही वैल्यू हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो कि रियल है। बाकी यहाँ देखें आप, क्या ये हमारी रियल है x की वैल्यूज? क्या ये रियल है? नहीं सर, यहाँ तो अंडर रूट माइनस सेवन आ रहा है, तो ये रियल कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही कहा, माइनस सेवन का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इमेजिनरी बनने वाले हैं रूट, तो ये रियल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो रियल रूट है हमारा बस एक ही है, x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन ही हमारा एक रियल रूट था जो पूछा था क्वेश्चन में। क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था सॉल्व फॉर रियल x, यानी रियल x फाइंड आउट करना है बस, तो वो हमारा क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस वन, बाकी जो दो रूट्स हैं वो हमारे इमेजिनरी है। समझ आया आपको? किसी को समझ नहीं आया क्या? आर्यन, महक, सार्थक, महक को आ गया है, गुड बेटा। चलो अब हम एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं। एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज देखें बेटा, सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आज आज हम ये वाली एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी, इसका मतलब यूनिट खत्म हो जाएगी और सेकंड यूनिट हमारी चलेगी चैप्टर टू की। ओके, और वो मैट्रिक्स है, उसे ध्यान से पढ़ें, कोई भी क्लास मिस ना करे बेटा। अगर आपकी पहली क्लास मिस होगी उस यूनिट को स्टार्ट होते हुए, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आप खुद ही देख सकते हैं, मिस करके देख लेना। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा आगे। हाँ, तो अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज आई। इसमें हमें सारी क्यूबिक इक्वेशन दी है और उन्हीं को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या है बेटा? द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। यानी ये जो हमारी वैल्यू सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखें आप, ये ट्रिपलेट है, यहाँ पे हमारी x की 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें -1 यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए 1 जो है हमारा 1 यहाँ भी है, इस वाले ऑप्शन में भी है, और कहाँ है, और कहीं नहीं है। और देखिए 2, देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये है जब हमारे मैक्सिमम 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम 2 वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 में से इसका कोई एक रूट हो सकता है ना, इसीलिए इसमें ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो हम 1 पे इक्वेशन को चेक करके देखें कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, उसके बाद 2 पे भी चेक करके देखें। तो हमें एक ही फाइंड आउट करनी है, बस एक रूट फाइंड आउट करना है, उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, उसे सॉल्व करके 2 रूट्स बाकी के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारी जो इक्वेशन है उसे देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आई का, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आई। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें जो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। तो इसको हम चेक कर रहे हैं किसके लिए, x इज सर इक्वल टू 1 के लिए। हाँ बेटा, मैं बोलो। सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन करने का कोई शॉर्टकट तरीका भी होता है? बेटा शॉर्टकट तरीका यही है कि आप जो हमारी क्यूबिक इक्वेशंस है ना, इनमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं को पुट करके देख लें। सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका यही है कि जैसे मान लो ए ऑप्शन, आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, उसमें एक्स की 3 वैल्यूज दी हुई है, तो तीनों को पुट करके देख लो, अगर तीनों वैल्यूज पे वो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ओके। इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड कुछ नहीं हो सकता, बस यही है सबसे शॉर्ट मेथड। तो मैंने अब तक जितने भी इक्वेशंस आपको सिखाए हैं, सॉल्यूशन में हमें टाइम लगता है, लेकिन जब हम ऑप्शन पुट करते हैं, ऑप्शन से जो वैल्यूज होती हैं उन्हें पुट करके देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, तो उसमें हमें कम टाइम लगता है। तो सबसे आसान तरीका यही है, इक्वेशन में ऑप्शन से वैल्यू उठाएं और पुट करके देखें, जो सेटिस्फाई कर रही है वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो हमने पूरा चैप्टर ये पढ़ा है, इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ी है, उसमें इक्वेशंस ही भरी पड़ी है, और इक्वेशंस का मतलब ये है कि हमें वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी तो पुट करके देख लें। ओके बेटा, चलिए अब हम यहाँ पे, हम तो ये देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, तो बस उसी का मेथड सीख रहे हैं बेटा, जो हर जगह पे काम आएगा। कैलकुलेशन भी सीखते हैं हम इससे, बाकी कैसे फाइंड आउट होते हैं वो भी सीख लेते हैं, तो इसीलिए हमें टाइम लग पा रहा है, वरना क्वेश्चन तो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं ये वाले। चलिए बेटा, x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, 1 क्यूब माइनस 6x मीन्स 1 का स्क्वायर, तो ये आया हमारा 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आएंगी? यस बिल्कुल आएंगी। देखें 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा 11 एंड 1 12 हो गया, माइनस 6 एंड माइनस 6 माइनस 12 हो गया, और ये हमारा 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1। देखिए जब x इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, मैंने क्या किया, 1 को इधर उठा के ले गया, तो इसका मतलब ये एक हमारा फैक्टर है x माइनस 1। x minus 1 is the factor of the cubic equation which is given above। समझ आया ना आपको? चलिए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, एक मिनट,
हाँ बेटा, आवाज आ रही है सभी को मेरी? चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मेरा एक कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने उठा लिया। तो अब हम बात करते हैं अपना आगे। देखिए, x-1 हमें पता चल गया इसका फैक्टर है, तो जो भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन है उसमें डिवाइड करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, उससे दोनों बाकी के बचे हुए फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। बस इतना सा काम है, कुछ नहीं है इसमें। तो हमारी जो इक्वेशन थी क्यूबिक वाली, वो थी हमारी x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 = 0। ये वाली इक्वेशन थी ना। हमें बस पॉलिनोमियल उतारना है अभी, हमें तो पता है इक्वल टू 0 है, तो बस पॉलिनोमियल की जरूरत है अभी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही रखें, इसमें डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे किससे? जो इसका हमारा फैक्टर है, तो दिस इज अ फैक्टर। फैक्टर है ना, तो इसका डिवाइड करने पे हमारा जो कोसेंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्योंकि जो हमारा फैक्टर आया है ना ये वाला, वो एक लीनियर फैक्टर है। और जब भी हम लीनियर फैक्टर में लीनियर फैक्टर की डिवाइड करेंगे क्यूबिक फैक्टर में, तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारा कोसेंट में आएगा। तो वही हमें फाइंड आउट करना है बेटा। चलिए उसे फाइंड आउट कीजिए। अब वही मेथड अप्लाई कीजिए जो मैंने अभी आपको सिखाया है। क्या है बेटा वो मेथड? सबसे पहले चेक करें कि x³ - 6x² + 11x - 6, इसमें क्या ये जो हमारी पावर्स दी हुई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है? बिल्कुल है, घटते हुए क्रम में है। इसमें भी है, हाँ जी इसमें भी है। तो चलिए अब बस आपको यही सॉल्व करना है। देखिए बेटा, x³ में x का डिवाइड करें, क्या आएगा? x², है ना। तो x² यहाँ रखें, x² की मल्टीप्लाई इसमें करें, तो ये पूरे में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, तो x³ - x²। ओके, माइनस करें तो माइनस प्लस, माइनस करने का मतलब ये है कि माइनस की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था, माइनस हो गया, और ये वाला हमारा माइनस का था, ये प्लस हो गया। ओके, चलिए अब ये तो कट गए, ये क्या बचा? +x² में से देख पा रहे हैं कितना जा रहा है बेटा? 6x² जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कितना बचेगा? -5x² बचेगा, प्लस 11x हम ऐसे ही उतार लेंगे। ओके, -6 भी आप उतार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं उतार सकते, बिल्कुल उतार सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने उतार लिया है। अब बताओ, x² -5x² में अगर मैं x का डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? -5x आएगा। ठीक है, -5x यहाँ लिखो भाई। -5x की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा? -5x² माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट गए। 11x में से 5x जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे? 6x, और -6 ये था ही। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, यहाँ क्या आ रहा है बेटा? ये वाला 6x है। अगर मैं 6x में x का डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 6 आता है प्लस का। तो इसका मतलब अब जो मेरा थर्ड टर्म आया वो +6 आया, तो +6 की मल्टीप्लाई इसमें करो x-1 में, तो ये आएगा 6x -6। देखिए, माइनस प्लस दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब क्या बचा? रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब x-1 इसका एक्चुअली फैक्टर था। अगर ये x-1 इसका फैक्टर ना होता तो रिमाइंडर हमारा कभी 0 ना आता। ओके, तो ये फैक्टर है, तो एक फैक्टर हमारा ये मिल गया, दूसरा फैक्टर हमारा ये मिल गया जो कि क्वाड्रेटिक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वो क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि हमें ऐसे फैक्टर्स मिल गए हैं, दो फैक्टर्स जिनमें से एक लीनियर है, कौन सा? x-1, और दूसरा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कौन सा है बेटा? क्वाड्रेटिक कौन सा है? x² - 5x + 6, तो x² - 5x + 6। अब बताओ
क्या ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन के इक्वल है, और क्यूबिक इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल है, तो इसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो x-1 तो हमारा क्या था, 0 होने पे x इज इक्वल टू 1 आ गया। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको बेटा इसको फैक्टराइज करेंगे, तो हमारा 2 रूट्स और आ जाएंगे फैक्टराइज करने के बाद, जैसे 0 रखेंगे तो। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे 6 के ऐसे फैक्टर्स कि यहाँ पे हमारा बीच में 5 आ जाए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो इसका मतलब 2 3 जा 6। अब अगर 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे दोनों माइनस के होने पे, तो -5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे x² ऐसे ही रखें, -2x -3x +6, क्योंकि 2 और 3 जो थे हमारे वो 6 के फैक्टर्स थे, और हमें बीच में -5x लेके आना है। तो -5x तभी आ सकता है जब मैं -2x और -3x रखूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया, x अंदर बचा -2 -3 बाहर लिया तो x -2 बचा, x -2 दोनों से बाहर आया तो x -3 आया। अब बताओ क्या हमारे पास बचे हुए फैक्टर्स आ गए बेटा? अब ये फैक्टर्स भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये 0 हमारा चल ही रहा था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। x की हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं बेटा। सभी को समझ आई? आर्यन, महक, सार्थक, सृष्टि। महक को आ गई, सार्थक, आर्यन आपको, सृष्टि को भी आ गई, आर्यन आपको, गुड, सार्थक, वेरी गुड। तो बस आपको इतना ही काम करना है। अब लग रहा है ना कि हाँ यार मेथड तो अच्छा है ये वाला। ये मेथड बेटा ऐसा मेथड है कि इससे हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्यूबिक क्वेश्चन, चाहे वो क्यूबिक हो हमारा या फिर क्यूबिक के अलावा क्वाड्रेटिक भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन आए जो कि जिसमें पावर 4 जा रही है, इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी कितनी भी बड़ी इक्वेशन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, यही मेथड आपका सबने अप्लाई हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना? चलिए, तो इसका मतलब ये है कि बाकी आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, 8 मिनट में हमें ये सारा सब कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए आज। जो बचेंगे वो आप खुद से कर लें। ओके, सर थर्ड क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। इसमें क्या है था, क्यूबिक, पहले एक सेकंड वाले में देखें था, क्यूबिक इक्वेशन x³ + 2x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स नेमली, यानी ये भी हमें सॉल्व ही करनी है इक्वेशन। उसके 3 रूट्स जो आएंगे वो हमारे नीचे ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, सारी वैल्यूज है, तो आप रख के देखें बस, x इज इक्वल टू -1 या 1 या -2 रख के देखें या +2 रख के देखें, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी सारी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। इसमें क्या है, x into x minus 4 x plus 5 are the factors of the left hand side of the equation। तो कौन सी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स हैं? तो आप देख सकते हैं जब भी हम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो इक्वेशन वापस नहीं आ जाती है क्या? आ जाती है ना, तो बस मल्टीप्लाई कर दो सारों को, अपने आप आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्यूबिक इक्वेशन क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये फैक्टर्स है ना, x x -4 एंड x + 5 आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आती है या नहीं आती? देखिए आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये एक लीनियर है, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, तो जब लीनियर फैक्टर की एक लीनियर फैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनता है। जब हम क्वाड्रेटिक फैक्टर में एक लीनियर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक क्यूबिक फैक्टर बन जाता है, तो वो क्यूबिक फैक्टर जो आ रहा है वो हमारी इक्वेशन ही होगी। ठीक है, वो अपने आप में अकेला फैक्टर होगा। चलिए, तो सभी की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग ऑल ईच अदर। ठीक है बेटा,
तो x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x के अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, 4x बचा क्या, x प्लस 5 बचा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x की इस वाले में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4x की इसमें करो पूरे में, क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस का 4 में जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आया। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बताओ, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर में से कितने एक्स स्क्वायर जा रहे हैं बेटा, 4x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आया हमारा एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ओके, माइनस 20x। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ये है, कौन सी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ये है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जब भी हम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन लिया था मैंने, 12 के फैक्टर्स किए थे, बोला था ना 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैंने 3 का डिवाइड किया, 4 आया यहाँ पे, तो ये जो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे फैक्टर्स ही तो आते हैं, हमें पता चला कि ये 0 है इसका रिमाइंडर, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए क्या, 3 एंड 4 आर द फैक्टर्स। तो जब भी हम इन फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो बीच वाला जो डिविडेंड होता है वो आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को, चलिए आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द इक्वेशन has got 3 roots and hence the factors of the left hand side of the equation this is equal to 0 are। तो फैक्टर्स ही तो फाइंड आउट करने हैं बेटा। देखिए हमने जो इक्वेशन ऊपर गिवन है और जो नीचे गिवन है आप देख सकते हैं दोनों सेम ही इक्वेशन है। एक्चुअली ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों साइड है नॉन जीरो, कौन कौन सी, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और 3x प्लस 5 इज द राइट हैंड साइड। तो हमने पूरी इक्वेशन को एक तरफ रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा बन जाएगा। उसके बाद में फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट करना तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 रख के देखें, हमें पता चल जाएगा कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू -1 रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, आप 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख के देखें, x इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5/3 आने का मतलब क्या है कि x प्लस 5/3 इसका फैक्टर है या नहीं। समझ आया, तो मैंने ऑप्शन बी को इसमें ऐसे चेक करने के लिए बोला है आपसे, आप कर सकते हैं इसे आराम से, या एक काम करें इससे भी अच्छा मेथड ये है कि किसी भी ऑप्शन को उठाएं और इसमें जो फैक्टर्स गिवन है इनकी मल्टीप्लाई करके देखें और चेक करें कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या ये आ रही है। ठीक है, तो भी हो जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड आउट करवाए हैं और अभी हमने देखा है कि हर एक इक्वेशन चाहे हमारी क्यूबिक आ जाए या कोई भी आ जाए उसके रूट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैंने मेथड बताया है अभी इससे पहले उसी को अप्लाई करें और सॉल्व करें अपने आप से, नहीं होता तो कल पूछना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है बेटा, इसके भी रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो सेम ऐसे ही तरीका है, x की वैल्यू रख के देखें, x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो एक रूट x प्लस 1 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये -1 इधर आके क्या बनता है, x प्लस 1, तो इसका मतलब यही तो एक रूट होगा। तो अगर ये रूट है तो इसका डिवाइड करके देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप आसानी से अदर रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रूट्स फाइंड आउट होंगे हम बता देंगे कि ये इसकी वैल्यूज है। समझ आ रहा है आपको? x प्लस 1 इसका फैक्टर है और -1 इसका रूट है। रूट मीन्स वैल्यू ऑफ x, रूट में 0 भी होता है, x इज इक्वल टू -1। ओके, अच्छा 0 क्यों कहते हैं रूट्स को? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे इस फैक्टर को 0 रखा है, इस फैक्टर को 0 रखने पे ही x की वैल्यू फाइंड आउट की है -1, तो इसलिए हम इसे 0 भी कह देते हैं। ओके, सभी कर लेंगे ना? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 9 में भी क्या है, इफ दिस देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो हमें देखना। इफ 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो इक्वेशन गिवन है ना इसमें ये वाली, इससे x की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। x की हमारी 3 वैल्यूज आएंगी क्योंकि हमें पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। जैसे ही हम x की तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो 1 बाय 1 आप इस वाली टर्म में 2x प्लस 3 में x की वैल्यूज रखें। x की जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारी यहाँ पे वो वैल्यूज मैच करेंगी। ओके, तो वही हमारे आंसर्स होंगे। इसमें x की वैल्यू नहीं पूछा, इसमें 2x प्लस 3 की वैल्यू पूछा है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसमें रखें, रखने के बाद देखेंगे 1 बाय 1 हमारी ये ऑप्शन वाली वैल्यूज आती चली जाएंगी। चलिए 10 वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये। द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें रेशनल रूट्स पूछे हैं, तो रेशनल कौन से होते हैं बेटा? आपने देखा होगा जिसमें स्क्वायर रूट नहीं आता, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं आता इसका मतलब वो रेशनल्स होते हैं। अगर हम मान लो कोई एक ऐसा टर्म ले रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट हो रहा है, उसका कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट आ रहा है, √7 आ रहा है, तो √7 जो होता है हमारा ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अगर इरेशनल नंबर हमारा किसी भी नंबर में ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो एक इरेशनल ही आने वाला है। ठीक है, √7 अगर किसी में ऐड होगा तो वो इरेशनल ही होगा। तो अब मुझे ये बता दो, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है ना बेटा कि इसके कुछ रूट्स हमारे रेशनल आ जाए और कुछ रूट्स इरेशनल आ जाए? तो हम देखेंगे एक्चुअली कि यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा रूट है जो कि रेशनल है, बाकी दोनों के दोनों हमारे इरेशनल होंगे। ओके, तो जो भी हमारा रेशनल रूट होगा वो इनमें से मैच कर रहा होगा, आप आंसर लगा लें। ओके बेटा, तो आज आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो चुकी है। अब आपका बेटा इस यूनिट का टेस्ट है, आप बिल्कुल ना भूलें, मैंने टेस्ट बोल दिया था पहले ही। मैं इसके आंसर्स क्वेश्चंस देने वाला हूँ, 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टेस्ट होगा। एक्चुअली जो आपका पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो 2 घंटे का पेपर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे और हाफ ही टाइम देंगे। ओके, 1 घंटे में आपको मेरे को सॉल्व करके सेंड करना होगा। ओके बेटा, समझ आ रहा है ना सभी को? आपको कुछ सेंड नहीं करना, बस एक आंसर की बनानी है और तब आपको मेरे को वो आंसर की सेंड करनी है, ना कि सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, सिर्फ आंसर की देखूंगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप क्वेश्चंस की आंसर की बनाएं और मुझे सेंड करें। ओके बेटा, चलिए अब हम यहीं अपनी क्लास ओवर करते हैं। गुड डे। सर कब है टेस्ट? हाँ, टेस्ट जो होगा हमारा, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया बेटा आर्या आपने। जो हमारा टेस्ट होगा ना, आज क्या दिन है, दिन बताओ आज? वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है ना, तो मैं टेस्ट जो लूंगा आपका वो फ्राइडे में ले लेता हूँ बेटा, एक दिन आपको मिल जाएगा तैयारी के लिए। ओके, फ्राइडे में मंडे आपका ले लो। टेस्ट होगा। हाँ बेटा, मंडे। मंडे, चलिए मंडे में हो जाएगा, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे में आपका टेस्ट है बेटा, सभी ध्यान रखें, मंडे इज द बेस्ट टाइम फॉर द टेस्ट। चलिए ठीक है, बाय।